नमस्कार। एएनपी न्यूज 24 पर देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महापर्व के आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आखिर मतदान देश हित में क्यों है जरूरी, स्वीप जागरूकता अभियान तहत चल रहे कार्यक्रमों पर नजर डालते हैं। राजधानी दिल्ली दक्षिण पश्चिम जिला मजिस्ट्रेट लक्ष्य सिंघल की कमांड में लोकसभा चुनाव 2024 के चलते आमजन हित चलाए गए स्विफ्ट जागरूकता अभियान को प्रगतिशीलता प्रदान करने हेतु दक्षिण पश्चिम इलेक्शन सब मजिस्ट्रेट अलका चौधरी के दिशा निर्देशन में कापासिरा एसडीएम नामग्याल अंगमो की अगुवाई में स्वीप नोडल ऑफिसर सत्यपाल की देखरेख में स्वीप टीम की तेज गतिविधियों के चलते एसी 34 मटियाला के ककरोला गांव लड़कियों के सरकारी स्कूल में युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक के अलावा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें विद्यालय की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत, नृत्य के जरिए लोकसभा चुनाव आमजन मतदान विषय पर बड़े सहज भाव से बेहद रचनात्मक प्रस्तुतियां पेश करते हुए वहां उपस्थित जनों को वाहवाही करने पर किया मजबूर। कापासिरा एसडीएम नामग्याल अंगमो ने अपने संबोधन दौरान की लोकसभा चुनाव प्रक्रिया में देश के हर नागरिक के लिए मतदान करना क्यों है जरूरी विस्तृत जानकारी देते हुए निर्वाचन आयोग की तरफ से चलाई गई विभिन्न ऐप्स और हेल्पलाइन नंबर की दी जानकारी। कार्यक्रम के आखिरी चरण में स्वीप नोडल ऑफिसर सत्यपाल द्वारा लोकसभा आमजन चुनाव जागरूकता अभियान पर विशेष चर्चा दौरान आपसी वार्तालाप का आदान प्रदान बेहद रोचक रहा। क्योंकि गीत है, गीत के माध्यम से अपने देश के प्रति मतदान करने के लिए जागरूक करना अपने आप में ही एक बड़ा महत्व रखता है। आगे आने वाले कार्यक्रम में तो आपका नाम मैं ऊपर जरूर डलवाऊंगा करके। वो हम क्यों कर रहे हैं ये सब तो पता लग गया कि हम जो है अपने देश में जो चुनाव हो रहे हैं उसकी जागरूकता के लिए कार्य कर रहे हैं। और बच्चे ने बताया भी कि भाई जो है 18 वर्ष का बच्चा अगर कोई हो जाता है तो वो मतदान कर सकता है। आप इसको बता पाएगा कि दिल्ली में चुनाव कब है? बता पाएगा? किसी को बताया कि 25 मई 2024 को दिल्ली में चुनाव होने हैं और इस दिन जो है सभी को मतदान करना है। अब मतदान करना है ये तो समझ में आ गया कि मतदान करना है, लेकिन कौन कर पाएगा मतदान? कौन कर सकता है मतदान? 18+ वाला कर सकता है, ठीक है। लेकिन मेरी उम्र तो 48 साल हो गई है और मेरा नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा मतदान? कर पाऊंगा? कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है मतदाता लिस्ट में नाम दर्ज होना। जब तक वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं होगा हम वोट नहीं कर पाएंगे। भले हमारी उम्र 18 वर्ष या ऊपर हो गई है, लेकिन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक मतदाता लिस्ट में हमारा नाम हो। अब मतदाता लिस्ट में नाम कैसे आएगा? वोटर आईडी कार्ड। लेकिन वोटर आईडी कार्ड कैसे बनेगा? जी सही बता रहे बेटा, सही बता रहे। क्या बात बताओ? हाँ बनवाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? अप्लाई तो करेंगे ना कहीं जाके। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है ऑफलाइन फॉर्म और दूसरा है ऑनलाइन फॉर्म। अब ऑफलाइन फॉर्म के लिए हम जो है एक फॉर्म 6 होता है,
ठीक है। फॉर्म 6 होता है, जहां भी आप जिस एरिया में रहते हैं, आपके बूथ लेवल ऑफिसर वहां पर रहते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी सुविधा स्कूल में ही दी गई है। जो भी GGSSS स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर नेहा चौधरी ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा, देश के सबसे बड़े लोक महापर्व को हर्षोल्लास से मनाएं। हम सभी एक सजग प्रहरी की भूमिका निभाते हुए अपने अलावा जितना ज्यादा हो सके अपने आसपास के अन्य लोगों से भी मतदान अवश्य करवाएं। ऑफिसर सत्यपाल की देखरेख में स्वीप टीम की तेज गतिविधियों के चलते वहां उपस्थित जनों ने एक साथ शपथ लेते हुए लोकसभा मतदान करने का लिया दृढ़ संकल्प। कुल मिलाकर दक्षिण पश्चिम स्वीप जागरूकता अभियान पूर्णत रूप से सकारात्मक स्वरूप धारण किए नजर आया, एक जो कि अत्यंत काबिले तारीफ व सराहनीय योग्य है। तो चलिए इस कार्यक्रम की बेहतरीन झलकियों पर नजर डालते हैं। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। त्योहारों के इस देश में फिर आया है लोकतंत्र का त्योहार। इस लोक पर्व में हम भी हैं भागीदार। सोच समझ कर चुने हम अपने देश का पहरेदार। बांध मुट्ठी हम एकजुटता की दुनिया को दिखलाएं, हम एक हैं। चलिए अपनी लोकतंत्र के त्योहार का जोरदार आगाज जोशीले कठोरियों से हम यह सबको दिखाएं। जोश की अभी शुरुआत हुई है। यह शासन का मंत्र पुराना है जिसको हमने भी माना है। यह यंत्र नहीं जो खुद चल दे, जनमानस को इसको आगे ले जाना है। हर बार नेता कुछ ठोक करेंगे, वादों का जमकर शोर करेंगे, पर इनको तो समझाना है शक्ति है मतदान मेरा,
वोट डालने जाना है। अरे तुम इन फालतू के कामों पर ध्यान मत दो। अगर आप वोट नहीं देंगी तो क्या सरकार नहीं बनेगी? नहीं मैम, ये मेरा अधिकार है। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कल वोट देने जरूर जाऊँ। अच्छा ठीक है, तुम अपने अधिकारों का प्रयोग करो, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। मैम, मतदाता बनना जरूरी है। अरे मैं मतदाता हूँ ना, मेरे पास वोटर ID कार्ड है और इसके फायदे भी है। सिर्फ वोटर ID कार्ड होने से या मतदाता बनने से कुछ नहीं होता, मतदान करना भी जरूरी होता है। अरे जब सरकार मेरे बारे में नहीं सोचती तो मैं तो सरकार के बारे में सोचूं। फायदा और नुकसान से सरकार नहीं चलती। हमारा एक एक वोट कीमती है। हमारे एक वोट से हम अच्छी सरकार बना सकते हैं। सरकार देश नहीं चलाती, हम जैसे बिजनेसमैन देश चलाते हैं। ना ना मैम, सरकार ने अधिकार आपको तब दिया जब आप एक भारतीय नागरिक हो। तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं भी वोट डालने जरूर जाऊंगी। चुनावी बिगुल बच चुका है, नैतिक पार्टियां हमारे सामने है। समझ नहीं आ रही कि इनमें से किसे वोट दूं। विवेक से मतदान करें, सही को चुने। सुनो सभी को, लेकिन चुनो सही को। तो आइए मिलाते हैं आपको हमारी नई युवा पीढ़ी से, देखते हैं उनका क्या कहना है मतदान के बारे में। हेलो नामिका, और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या यार तुम भी दिन भर बस पढ़ाई की बातें करते रहती हो। ये बताओ कल का क्या प्लान है? अरे कल तो मैं वोट देने जाऊंगी। अरे हाँ, कल तो मैं भी पहली बार वोट देने जाऊंगी। मुझे भी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। हमने कब से पिकनिक का प्लान बना रखा है और तुम पता नहीं क्या नए नए काम करती रहती हो और तुम्हें वहाँ लाइन लग कर वोट डालने जाना है। तुम्हें पता भी है कि एक वोट से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? एक वोट से सरकार बन भी सकती है और बनते बनते टूट भी सकती है। अरे नहीं लगता यार, क्या है फालतू के चक्करों में पड़ना। ये तो तुम हमारी उम्र है वोट डालने की, हमारी उम्र को खेलने की है, बहुत मस्ती करने की है। ये काम तो बड़े बुजुर्गों का है। अरे तुम समझे नहीं, ये हमारा अधिकार है। हमारा एक वोट इस भारत देश का भविष्य तय करना है। किस अधिकार की बात कर रही हो तुम? क्या सरकार बनने के बाद हमें पूछती है? नहीं पूछती। तो मैं क्या वोट क्यों दूं? मैं तो अपने भविष्य विदेश जाकर बताऊंगी। अच्छा तो सरकार नहीं करती, तुमने सरकार के लिए क्या किया है? तुम चाहती हो कि सरकार नई नई नीतियां लाए जिससे हमारे देश का विकास हो। लेकिन ये संभव कैसे होगा अगर हम अपना वोट देंगे या अगर हम अपना वोट नहीं देंगे? हमारा देश विकास कैसे करेगा यदि हम अपना सहयोग दें या यदि हम अपना सहयोग ना दें? हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे मतदान का मतलब पता नहीं था। अब जब मुझे मतदान का मतलब समझ आ गया है तो मैं भी वोट देने अवश्य जाऊंगी। और आप सभी से भी विनती है कि आप भी अपना मतदान करने अवश्य जाएं और अपना सहयोग दें। आप करेंगे देश बदलेगा, आप करेंगे देश बनेगा, आप करेंगे देश बनेगा। ना करना है ना पार्टी करनी है, ना किसी से उलझना है ना किसी से डरना है। अगर आप सभी राष्ट्रवादी बात चाहते हैं तो अपनी उंगली पे लगी शाही को पहचाने। युवा शक्तियों महिलाओं की भागीदारी को पहचाने। युवा शक्तियों महिलाओं की भागीदारी को पहचाने। लोकतंत्र की यही परिभाषा, मतदान की आशा। आज हम संकल्प लेते हैं, स्वयं मतदान करेंगे और औरों को भी मतदान करने के लिए जागरूक करेंगे। मतदाता बनेंगे, मतदान करेंगे। AMP न्यूज 24 के लिए दिल्ली से वरिष्ठ संवाददाता अनिता गुलेरिया की जन समर्थन हेतु खास रिपोर्ट।